जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज फिर से हमारे समक्ष मौजूद हैं भारद्वाज जी। और भारद्वाज जी, अब की बार आप थोड़ा सा हट के ये बताएं कि आपकी जैसे अभी करवा चौथ आ रही है, तो करवा चौथ पे स्त्रियां क्या और कैसे तो वस्त्र पहने, और जिन पति पत्नियों के बीच में पहले से मनमुटाव चला आ रहा है या लड़ाई चली आ रही है, तो इस दिन ऐसा क्या करें कि उनके जीवन में प्रेम आगे बढ़े और वो सुख शांति से रह सके। बहुत बहुत बधाई आपको करवा चौथ की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि ये ऐसा पर्व है मैम, इस पर्व में यदि आपने इस विधि से इस पर्व को मना लिया तो जीवन में जिनके आपस में प्रेम की कमी है तो उनमें प्रेम की अधिकता आने लग जाएगी और वो अपने गृहस्थ जीवन को अच्छे से सुखपूर्वक जिएंगे। क्योंकि आजकल क्या है, लोगों को पता नहीं है कि कैसे हमें इस पर्व को मनाना है। वो तो एक एंजॉयमेंट की तरह इस पर्व को मनाते हैं, इस पूजा को मनाते हैं कि भाई हमें एंजॉय करना है। एंजॉय के साथ साथ हमें उन नियमों का भी ध्यान रखना है कि हमें कौन से नियम से इस त्योहार को मनाना है। जैसे इस दिन जो है, जितनी भी सुहागन स्त्रियां हैं जो भी करवा चौथ का व्रत रखें, उनको ये विशेष ध्यान रखना है कि उन्हें एक तो प्रॉपर श्रृंगार करना है और लाल रंग के वस्त्र, बहुत विशेष है कि लाल रंग के वस्त्र आपको पहनने हैं और 16 श्रृंगार करने हैं जिसमें कि आपको सुंदर दिखना है। और एक नियम का और ध्यान रखना है कि जब आपका व्रत खुले तो व्रत जब खुले तो जब आपके जो पति हैं यदि आपके पास में हैं तो सबसे श्रेष्ठ है कि वो पहले स्वयं मीठा खाएं और फिर उस मीठे को अपनी पत्नी को खिलाएं और फिर जल पिला दें। मीठे से ही व्रत खुलना चाहिए। मीठे से यदि व्रत खुलता है तो जो उस मीठे की मिठास है वो जीवन में हमारे में आपस में प्रेम बढ़ाती है। क्योंकि मीठा ही एक ऐसा है जो हमारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, हमें पॉजिटिविटी देता है। तो जो हमें व्रत खोलना है वो मीठे से खोलना है और उसके बाद हमें जल ग्रहण करना है। तो क्या गुरुजी कोई मंत्र भी है कि पूजा के समय वो कुछ मंत्र पढ़ें तो ज़्यादा ठीक रहेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। मंत्र इसमें एक बहुत गुप्त मंत्र है जो केवल लेडीज़ को पढ़ना चाहिए। वैसे तो इस मंत्र को हमें यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर नहीं बताना चाहिए क्योंकि गुप्त रूप से मंत्र है। फिर भी आजकल क्या है, जो साधन है वो यूट्यूब इंस्टाग्राम ही है कि हम किसी से कोई चीज़ जानकारी प्राप्त कर पाएँ, तो ये साधन बन गया है। तो इसमें एक मंत्र आता है, ओम कामाय नमः। इस मंत्र का स्त्रियां अधिक से अधिक पूजा के समय यदि पाठ कर लें, 108 बार यदि बोल लें, तो इसका उनके जीवन में प्रभाव बनेगा। जो उनका पति है उनका अट्रैक्शन उन्हीं की तरफ हमेशा बना रहेगा। बहुत सही कहा गुरुजी। नहीं तो आजकल हम यही देखते हैं कि जो महिलाएं हैं खाली फैशन करके, बस वस्त्र पहन के और मेहंदी लगाएंगे, ये करेंगी, और बस उनका ये परेशानी होती है कि कब चंद्रमा निकले और कब जल चढ़ाएं और कब उनका व्रत टूटे। लेकिन गुरुजी ने आज जो ऐसा बताया है कि इस सब के साथ साथ, साज श्रृंगार के साथ साथ मंत्रों की और पूजा के समय जो मंत्र बताया है, अगर उसका उच्चारण किया जाए मन ही मन में और फिर अर्घ दे के मीठा खिला के अपने पति को और फिर ग्रहण किया जाए मीठा और जल, तो पति पत्नी के बीच में प्रेम भी बनेगा, प्रेम आगे भी बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी।